जय हिंद। तो हम लोग मिल रहे हैं नेक्स्ट डे में और नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हम लोगों ने मिले थे तो उसमें हम लोगों ने खिलाड़ियों के उपनाम, प्राचीन पुस्तकें, मैंने वो टॉपिक आपको करा दिए, जो कि यह रेलवे का बैच चल रहा है। यह जो है कि रेलवे का बैच है 2025 वाले। देखिए रेलवे में इसमें हम लोग सभी कवर हो जाएंगे। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे से जितनी सारी वैकेंसी है इसमें कवर हो जाएंगे। यही जो है कि आपका स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, सबके लिए जो है कि काम यह बैच, जो स्टैटिक जीके का बैच चल रहा है, ये आपको काम आएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश, हमारा जो टॉपिक चलेगा भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश जय हिंद। तो आइए, ये सेशन हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है रेलवे के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक चलेगा भारत के पड़ोसी देश। भारत के जो कंट्री है, पड़ोसी देश है, टोटल 7 है। यदि समुद्री सीमा को शामिल कर लिया जाए 2, तो टोटल 9 हो जाएंगे। लेकिन हम लोग केवल स्थलीय सीमा की बात करेंगे। तो हमारा जो चलेगा टॉपिक भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, और ये बैच जो चलेगा रेलवे के लिए। इसमें चाहे आप जो कि रेलवे ग्रुप डी दे या रेलवे एनटीपीसी दे, सब के लिए जो कि यह जो कि स्टैटिक जीके, इस जो स्टैटिक जीके में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। ज्यादा चर्चा करना हो तो हम लोग जो है कि जियोग्राफी का जब सिलेबस करेंगे तो उसमें जो कि चर्चा होगा। स्टैटिक जीके में जो कि आपका जितना करा दिया जाएगा ना, उससे बाहर नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। तो हमारा जो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, तो हम लोग भारत का मैप बनाकर जो कि मैप के अकॉर्डिंग इसको अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमने आपको बताया था कि 7 स्थलीय सीमा और 2 समुद्री सीमा साझा करने वाले। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा है। इसमें जलीय सीमा को शामिल किया जाए तो 6100 किलोमीटर, ठीक है। इन सबको जब काउंट कर दिया जाता है और इसमें द्वीपीय सहित टोटल जो है कि सीमा की लंबाई हो जाती है 11,098.81 किलोमीटर। इसमें द्वीपीय सहित को भी ऐड कर दिया गया।
ये नई डाटा निकल कर आई है आपका 2025 की। तो आप समझ गए होंगे, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। ओवरऑल सभी को काउंट कर दिया जाता है तो 11,098.81 किलोमीटर जो है कि ये सीमा की लंबाई निकल कर आती है, द्वीपीय सहित इसमें शामिल कर लिया गया है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, और भारत के पड़ोसी देश राजधानी भी देख लेंगे और उसकी मुद्रा भी देख लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें भी आप जो है कि भारत का मैप बनाइए, इसको मिटा दें और जो है कि कॉपी पर जो है कि अपने नोट्स हो या रफ कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका जो है कि आप जो है कि उस पर लिखते चलिए, आपको भी याद हो जाएगा चीजें। तो आइए देखिए, ये हमारा भारत का मैप है। इसमें हम लोग जो कि कंट्री को भरेंगे, 7 कंट्री जिनके साथ भारत जो है कि सीमा साझा करता है। तो इधर आपका देखेंगे पूर्वी साइड में तो म्यांमार है, ये बांग्लादेश से आपका, ये उत्तर साइड में देखेंगे तो चीन, चीन की राजधानी बीजिंग। इधर सिक्किम से सटा हुआ आप देखेंगे तो भूटान है, भूटान की राजधानी थिम्पू, इसकी मुद्रा है न्यूगल ट्रम। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा तो न्यूगल ट्रम। यहाँ पर जो यूपी से सटा हुआ थोड़ा सा देखेंगे तो यह जो कंट्री है नेपाल है, नेपाल की राजधानी तो काठमांडू, चीन की राजधानी बीजिंग, भूटान की राजधानी थिम्पू, म्यांमार की राजधानी नैपिदा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या चलती है, तो टका चलती है। देखिए मुद्रा और राजधानी से भी जो कि प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आइए देखिए, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये जो कंट्री आप देखेंगे पाकिस्तान के पश्चिमी साइड में तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो इसमें मैंने आपको पड़ोसी देश बताए और इसमें जो है कि मैंने आपको राजधानी भी बता दी और कुछ कंट्री के जो है कि मुद्रा भी बता दी। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एक ट्रिक चलता है कि बचपन में एमबीए किया, ओवरऑल लगभग जो कि इसी टॉपिक, इसी जो है कि ट्रिक से सभी लोग जो है कि भारत के पड़ोसी देश, तो ये हमारा जो है कि पड़ोसी देश से सीमा साझा करने वाले जो कंट्री आपके साथ थी, ये जो है कि मैंने आपको मैप के अकॉर्डिंग बता दिया। अब आइए कुछ हम लोग अब इसको याद कैसे रखेंगे। एक ट्रिक चलता है कि बचपन में एमबीए किया, बचपन में बीए, सॉरी हिंदी में लिखते हैं बचपन, बचपन में एमबीए। इसी ट्रिक से लगभग जो है कि सभी लोग याद किए हैं, तो आपको जो है कि पड़ोसी देश भी याद हो जाएंगे इसी ट्रिक से। तो बचपन में एमबीए,
7 कंट्री गई, 1 2 3 4 5 6 7, 20 हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है आपका ढाका। बांग्लादेश, इससे मैं आपको लिखाऊंगा यहाँ पे कि हमारी जो कंट्री है भारत से कितनी दूरी तक सीमा साझा करता है। तो इसमें देखेंगे तो बांग्लादेश से 4096.8 किलोमीटर जो है कि सीमा साझा करता है। चीन, चीन देखेंगे तो 3488 किलोमीटर। प्रथम नंबर पे जो है कि बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। और दूसरा नंबर पे देखेंगे तो चीन, चीन से 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है आपका भारत और चीन। भारत और चीन की जो मध्य से रेखा गुजरती है उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान, पाकिस्तान से देखेंगे तो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल से देखेंगे, इसमें आ जाए अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। तो इसमें जो कि प्रश्न आपसे केवल है बनेगा तो बांग्लादेश से सबसे अधिक और सबसे कम बनेगा तो अफगानिस्तान से। ठीक है, बाकी सब आप लिख सकते हैं। नेपाल है, म्यांमार है और भूटान है। भूटान को उपनाम एक दिया जाता है लैंड ऑफ थंडर। ठीक है, तो भूटान को कहा जाता है। बांग्लादेश को इसका उपनाम है कि इसे कहा जाता है कि नदियों का देश बांग्लादेश को। तो ये जो कि बांग्लादेश से सीमा सबसे अधिक करता है 4096 और सबसे कम अफगानिस्तान से। भारत और अफगानिस्तान के बीच से एक रेखा गुजरती है जिस रेखा का नाम है दुरंड रेखा। और भारत और पाकिस्तान से जो रेखा गुजरती है रेड क्लिफ। तो यहां तक जो है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच से रेड क्लिफ रेखा और भारत और अफगानिस्तान से मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे दुरंड रेखा। दुरंड एक कप भी होता है जो कि फुटबॉल से एक ट्रॉफी का संबंध है। यह भी एग्जाम में बना है खिलाड़ी खेल से कि कौन सा कप किससे संबंध है। ट्रॉफी, कप या ट्रॉफी जो कि प्रश्न में आता है कि दुरंड कप का संबंध किस ट्रॉफी से, तो किस खेल से है, तो आपका फुटबॉल से हो जाएगा। तो भारत और चीन के बीच से रेखा गुजरती है मैकमोहन रेखा। तो ये जो है कि आपके भारत के पड़ोसी देश के जो कंट्री है सीमा साझा करने वाले स्थलीय सीमा को मैंने आपको बता दिया। और कौन से देश से कितनी सीमा साझा करता है वह भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इसमें एक एक कंट्री को जो है कि स्पेशल लेकर आपको पढ़ाएंगे। तो ये आपका बांग्लादेश का आज का टॉपिक है, बांग्लादेश स्पेशल। तो बांग्लादेश का उपनाम है नदियों का देश, क्योंकि सारी नदियां जो है कि बांग्लादेश से ही होकर जो है कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह आजाद हुआ था 26 मार्च 1971 को और 16 दिसंबर 1971 को इसने जो है कि बांग्लादेश मुक्ति दिवस मनाता है। यहाँ का जो कि संसद का नाम है जातीय संसद। यहाँ की राष्ट्रीय नदी है सुरमा। बांग्लादेश की राष्ट्रीय नदी सुरमा। बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी तो क्योकाडोंग। क्योकाडोंग जो है कि बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी है। राष्ट्रीय फल यहाँ का कटहल है। कटहल जो कि श्रीलंका का भी है। यहाँ की भाषा बोली जाती है बंगाली। राष्ट्रीय पशु तो वाटर लिली। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है आम।
जैसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है, तो उसी प्रकार यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष आम है। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है मार फतेह। यहाँ का राष्ट्रीय गान है अमार सुमार बांग्ला, जो कि लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो है कि आपका बांग्लादेश, इसमें हमने स्थलीय सीमा और पड़ोसी देश कितनी दूरी कितनी सीमा साझा करता है, ये टॉपिक हमने कर लिया। इसमें बांग्लादेश का स्पेशल देख लिया। और नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, हम लोग, तो उसमें जो कि अन्य कंट्री को हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।